हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 एयर एंड वाटर की वर्कशीट कंप्लीट। हमने की थी सी पार्ट तक की कंप्लीट की थी। अब हमें करने हैं हमारे डी और ई पार्ट। सी पार्ट तक की सारी वर्कशीट जो भी आपके लेसन्स में हैं, उनके बीच में हैं या उनके बाद हैं, जितने भी वर्कशीट है वो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बना रखी हैं। ठीक है, अगर आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 9 एयर एंड वाटर सर्च करना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसी वीडियो के साथ आपको लेसन पढ़ा रखा है और उसी वीडियो में आपको अच्छे से हर एक वर्कशीट करवाई गई है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा डी और ई पार्ट। ये हम करेंगे नोट्स में से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। पहला पूछा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर है एयर का एक ब्लैंकेट होता है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ होता है। सेकंड में पूछा है नेम द गैसेज प्रेजेंट इन एयर। एयर में कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिफ्थ में लिखा हुआ था अदर गैसेज, वो आपको नहीं लिखना, बस गैसेज के नेम डालने हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के आपको डिफरेंट लेयर लिखनी है। तो कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर और फिफ्थ है एक्सोस्फियर। ठीक है। फोर्थ देखो, वाई डू लिविंग बीइंग नीड एयर। लिविंग बीइंग को एयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लाइफ को सर्वाइवल यानी जिंदा रखने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 2 मेथड यूज सेपरेटिंग सोल्यूबल इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर। वाटर में से इम्प्योरिटी को हटाना, उसके 2 मेथड बताओ। फर्स्ट है इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। सेकंड बोला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विडिटी। एक लिक्विड को प्योरीफाई करना है बाय बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर। पहले आपको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बॉईल करना पड़ेगा और जो उसकी वेपर उसको कंडेंस करना पड़ेगा, यानी वापस से किसी एक बिकर या बर्तन में उसकी भाप को इकट्ठा करना है और उसकी भाप से आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ एयर। एयर के अलग अलग यूजेज कैसे हैं। फर्स्ट में आप लिखोगे एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, सेकंड नीडेड फॉर ब्रीथिंग, थर्ड है बर्ड्स को फ्लाई करने में, फोर्थ है मूविंग बोट्स टू सेल। ठीक है, बोट्स को मूव करने में। आगे थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्योरीफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आपको वाटर को प्योरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे। फर्स्ट पार्ट देखो, बाय बॉइलिंग वाटर फ्रॉम अबाउट 10 to 20 मिनट्स, आपको उसको बॉयल करना है। सेकेंड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर और वाटर प्योरीफाई, वाटर फिल्टर और वाटर प्योरीफाई आपको यूज करना है। थर्ड बाय एडिंग पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इनटू वाटर, पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल को वाटर में डाल के। फोर्थ है सेडिमेंटेशन करके। फिफ्थ है फिल्ट्रेशन करके। ठीक है। फोर्थ देखो, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टी क्या है, एयर हैज़ वेट, वेट होता है इसके पास, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। और थर्ड होता है एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर भी फील करती हैं। अब आप को ये लगेगा कि इन क्वेश्चन को मैम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ए पार्ट में जो वर्कशीट भी मैंने बताया है कि उसका एक पार्ट है और वो पार्ट का उस वीडियो का पहला पार्ट है, उसमें मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो पार्ट देखा है उनको ये लगेगा नहीं कि ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, एयर हैज़ वेट ये प्रॉपर्टी क्या है, वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये सब क्या है, क्योंकि एक पार्ट वो देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके,
अब हम चलते हैं 5th पार्ट पे। इन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी। सिटी में सप्लाई करना है वाटर को, तो उसके लिए पहले क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले वे सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी बाय अलोविंग देम टू सेटल डाउन। सबसे पहले वो क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को सेटल डाउन करवा देते हैं एक बड़े बड़े टैंक में या तालाब में, ठीक है। और ऊपर का जो पानी प्यूरिफाई हो गया है, इम्प्योरिटी को नहीं छेड़ते, ऊपर वाले पानी को वो यूज कर लेते हैं। फिर है सेकंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब यही है जो सेडिमेंटेशन में बताया हुआ है कि जो इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई उसके बाद ऊपर का जो पानी है उसको अलग से निकाल लिया जाता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। थर्ड है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या हुआ कि क्लोरीन गैस को पास कर दिया जाता है पानी में से, तो उससे वो जर्म्स भी मर जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 9 के वर्कशीट। यहाँ हो जाता है अपना चैप्टर 9 एयर एंड वाटर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। ओके, थैंक यू।